हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेक्शन बी के बारे में 9 चैप्टर के। वो क्या है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? हमारे पास मान लो 4 टर्म्स है। ए रेशो, बी प्रोपोर्शन, सी रेशो डी। इस जो डिजिट है, ये जो डॉट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। इनको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब जो एक्सट्रीम के ए एंड डी है, इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। इस टर्म की क्या है? ये एक्सट्रीम वैल्यू है। और जो बी एंड सी है वो क्या है? मीन। ठीक है, ये क्या है? मीन वैल्यू है। यानी हम जब एक्सट्रीम और मीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? इक्वल होता है प्रोपोर्शन में। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रोपोर्शन। यानी इसमें ये टर्म हमेशा आएगी कि है ना, हमारी एक्सट्रीम वैल्यू एंड मीन वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल होता है। हम करते हैं एक्सरसाइज 9C। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हमारी एक्सरसाइज है 9C। नाइन सी में हमारा फर्स्ट सम क्या है? हमें डिटरमाइन करना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट सम में है हमारे पास 8, 10, 16 एंड 20। ये 4 टर्म्स दी हुई है। हमें ये बताना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। आपने यहाँ पे हमें पढ़ाई था कि ये प्रोपोर्शन का, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा? 8 और 20 की मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 20 यानी 160। प्रोडक्ट ऑफ मीन हम पहले क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन निकाल लेंगे। हमारी मीन वैल्यू क्या है? 10 एंड 16 है, तो 10 मल्टीप्लाई 16 यानी 160। ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 रेशो 10 प्रोपोर्शन 16 रेशो 20। Hence the value are in proportion. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह हम इसके बाकी 3 पार्ट्स भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 3, 4, 6 and 7। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 21। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 4 मल्टीप्लाई 6 यानी 24। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 21 नॉट इक्वल टू 24। Hence the value are not in proportion, यानी ये प्रोपोर्शन में नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा 18 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 144। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हर सम में ये चीज जरूर मिलेगी। अगर वो प्रोपोर्शन में है तो इनकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन दोनों सेम होंगे। तो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 18 मल्टीप्लाई 144। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है हमारा? 2592। प्रोडक्ट ऑफ मीन
क्या है हमारा 36 मल्टीप्लाई 72 यानी 2592। ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे 18:36 प्रोपोर्शन 72:144 यानी हैंस द वैल्यू इन values are in proportion। इसी तरह से हम लास्ट सम कर लेंगे इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 5, 7, 40 एंड 56। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 5 मल्टीप्लाई 56 280। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है हमारा 7 मल्टीप्लाई 40 यानी 280। ये भी इक्वल है हमारा, इसीलिए क्या हो गया 5:7 प्रोपोर्शन 40:56। हैंस the value are in proportion। इसी तरह हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। सेकंड सम में हमारे क्या है डिटरमाइन इफ द रेशियो फ्रॉम अ प्रोपोर्शन। क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, हमें उसी तरह डिटरमाइन करना है, सिर्फ हमें बताना है। तो हमारा फर्स्ट सम है 80 सेंटीमीटर टू 4 मीटर एंड 7 रुपए टू पीच 35। अब हमारा सबसे मेन चीज, अगर आपके पास ऐसे में रेशियो दिया हुआ है जिसके साथ आपकी कोई यूनिट लगी हुई है तो हम क्या देखेंगे वो यूनिट जो है वो सेम हो, यानी सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में वरना मीटर में। तो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 4 मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 100 यानी 400 सेंटीमीटर। हमारे पास अब क्या है 80 सेंटीमीटर रेशो 400 सेंटीमीटर यानी 80 डिवाइड में 400 कट करेंगे यानी 1/5। अब हमारे पास ये रेशियो है एंड ₹7 टू ₹35 यानी 7/35। हमारा ये भी क्या आ गया 1/5। इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे हैंस द रेशियो, ये रेशियोज है हमारे एंड रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड सम कर लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड सम का 24 मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर एंड 20 ग्राम टू 270 ग्राम्स। अब हमारे पास फिर से यहाँ पे सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 मिलीमीटर। 10 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे 24 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे 24 डिवाइड में 300, पहले इनको कट कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा, फिर 4 से कट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 यानी 2/25। अब हमारे पास नेक्स्ट है 20 ग्राम्स टू 270 ग्राम्स
यानी 20/270, यानी 0 से 0 कट हमारे पास आ गया 2/27। ठीक है, इस तरह से हमारे जो रेशियो है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 800 मिलीलीटर रेशियो 300 मिलीलीटर एंड ₹560 रेशियो टू 10 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास पहले से ही रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 800 मिलीलीटर रेशियो 300 मिलीलीटर, यानी 800 डिवाइड में 300, 8/3। इसी तरह हम क्या करेंगे, ₹560 रेशियो ₹210। तो हम क्या करेंगे, 560 डिवाइड में 210, 0 से 0 कट, ये 7 की टेबल में 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, यानी 8/3। ये दोनों सेम आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी तरह से हम आगे के फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। $450 मीटर रेशियो 3 किलोमीटर एंड 75 सेंटीमीटर टू 7 मीटर। तो हम सबसे पहले 3 किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर, एंड यहां का चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 मीटर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर। इसी तरह हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 450 मीटर रेशियो 3000 मीटर इज इक्वल टू 450 डिवाइड में 3000। हम कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। तो हम इसको कट करेंगे, 3/20 आ जाएगा, और 75 सेंटीमीटर टू 700 सेंटीमीटर कट करेंगे तो 3/28। ये दोनों रेशियो क्या है, अलग है, तो क्या लिखेंगे, हैंस द रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इसी तरह हम थर्ड सम कर लेते हैं। थर्ड सम में हमें क्या बताना है, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ट्रू एंड फॉल्स शो करना है। तो हमारा फर्स्ट सम है 21/35 इज इक्वल टू 24/40। तो हम क्या करेंगे, 21 डिवाइड में 35 इज इक्वल टू 24 डिवाइड में 40। कट कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 5 जा, ये हम 4 से कट कर लेते हैं, 8 से कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, यानी इक्वल है, यानी 3/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। 66/99 इज इक्वल टू 38/57। तो 66 डिवाइड में 99, 11 की टेबल में और फिर 3 की टेबल में, या 22 की टेबल में आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। 38 डिवाइड में 57। अब ये दोनों सेम कट नहीं हो रहे हैं किसी भी टेबल में, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल नहीं है, यानी नॉट ट्रू, यानी फॉल्स। इसी तरह हम थर्ड सम कर लेते हैं। 15/20 इज इक्वल टू 55/44। तो हम इनको 15 डिवाइड में 20 इज इक्वल टू 55 डिवाइड में 44। 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 11 की टेबल में। तो 3/4 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 5/4 है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं।
0.5 रेशो 0.45 इज इक्वल टू 110 रेशो 99, यानी 0.5 डिवाइड में 0.45, कट करेंगे इसको 1, 0.1, 0.09, यहाँ पे आएगा हमारा, इनको कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11 से 9 एंड 10। तो इसी तरह से हमारे ये रेशो आ गए, इनको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, डिवाइड में 9 आएगा। हम अगर इनकी डेसिमल्स को चेंज करते हैं तो 10 रेशो, ये दोनों इक्वल है इसलिए ट्रू। इसी तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट है इसका, 90% रेशो 270 persons इज इक्वल टू ₹70 इन रेशो ₹51। तो 90 डिवाइड में 270 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 51, कट 9 3 जा 27, यानी 1 बाय में 3, 17 1 जा 1 3, यानी 1/3। ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट रहता है इसका सिक्स्थ, 15 लीटर रेशो 10 kg इज इक्वल टू 25 लीटर रेशो 20 kg, यानी 15/10 इज इक्वल टू 25/20। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 4, यानी 5:4 और ये 3:2, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। इसी तरह हमारा फोर्थ सम है, उसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स तीनों दी हुई है हमारे पास, हमें फाइंड इट्स फोर्थ टर्म, हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हुआ है, 4:6:8 प्रोपोर्शन रेशो डैश, यानी हमारे पास फोर्थ टर्म, यहाँ पे आप लिख सकते हो फोर्थ टर्म। हमारे पास फोर्थ टर्म नहीं है, यानी हमें उसको मानना पड़ेगा, यानी लेट करना पड़ेगा। लेट द फोर्थ टर्म एज एस एक्स, हम उसको एक्स मान लेते हैं, यानी 4:6 प्रोपोर्शन 8:x। ओके, तो हमारे पास ये आ गई, यानी हमारे पास चारों आ गई। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही हमारा प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा क्या है, 4 × x, और मीन का क्या है, 6 × 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 6 × 8 डिवाइड में 4, 4 2 जा 8, यानी 12, यानी हैंस फोर्थ टर्म इज 12। ये हमारी फोर्थ टर्म क्या है, 12 है। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर रिस्पेक्टिवली 5.2, 3.9 एंड 3, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है एंड फोर्थ टर्म है, यानी हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है। तो लेट द थर्ड टर्म एज एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.2:3.9 प्रोपोर्शन x:3। ठीक है, वही करेंगे हम फिर से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन।
तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 5.2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3.9 मल्टीप्लाई एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 5.2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 3.9। हम इसको कट करेंगे यानी 1.3 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 13 की टेबल में 52 आता ही है और पॉइंट से पॉइंट कट यानी 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4x, यानी हैंस थर्ड टर्म इज 4। इसी तरह से हम ये इसमें हमारे पास 4 टर्म इसमें हमने 4 टर्म निकाली है, इसमें थर्ड टर्म निकाली है। इसी तरह एग्जाम्स में फर्स्ट या सेकंड टर्म भी हमें निकालनी पड़ सकती है, तो इसी तरह से हम उसको फॉर्मूले को यूज करके उनको भी निकाल लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट हम करते हैं 5th, फिलिंग द बॉक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। 7 kg रेशो ब्लैंक इज इक्वल टू 14 मीटर रेशो 6 मीटर, यानी हम इसको क्या मान लेंगे, ब्लैंक को x मान सकते हैं। तो 7/x इज इक्वल टू 14/6। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 14, यानी 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो हम क्या लिखेंगे, 7 kg रेशो 3 kg 14 मीटर रेशो 6 मीटर, ऐसे राइट करेंगे। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। डैश रेशो 63 लीटर इज इक्वल टू ₹25 रेशो ₹35। ओके, तो हमें इसकी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में x/63 एंड 25/35। 5 की टेबल में कट हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड में 7 कट हो रहा है, 7 9 जा 63 यानी 45। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 45, यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 45 लीटर। यहाँ पे हमारे फिलिंग ब्लैंक्स में क्या आएगा 45 लीटर। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर इज इक्वल टू डैश रुपीज रेशो 50। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया हुआ है ये मिलीलीटर में दिया हुआ है, ये लीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको मिलीलीटर में चेंज करके लिख लेते हैं। तो लीटर से मिलीलीटर 1000 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू x डिवाइड में 50, 0 से 0 कट यानी 2:25 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड में 25 यानी 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा रुपीज। ठीक है, इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ। 65 बॉयज रेशो 100 बॉयज इज इक्वल टू 26 गर्ल रेशो डैश, यानी 65 बॉयज रेशो 26 बाय में x। तो हम इनको कट कर देते हैं। 13:20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड में 13, यानी 13 2 जा 26 यानी 40। तो यहाँ पे हमारे 26 गर्ल रेशो 40 गर्ल्स। इसी तरह से हमारे सम्स का 5th सम कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 6th। सम क्या है हमारे पास, मिसिज राव वाज मेकिंग कुकीज, शी नीड 12 डजन्स, हर रेसिपी फॉर 3 डजन कार्ड फॉर 4 eggs, write a proportion and solve it to find how many eggs she need for 12 डजन कुकीज। जो मिसिज राव है वो है ना 3 डजन कुकीज के लिए 4 eggs यूज करती है। अब हमें बनानी है 12 डजन कुकीज, तो हमें उनके लिए कितने eggs की जरूरत पड़ेगी हमें वो बताना है।
तो हम लिखेंगे मिसेस राव needs, Mrs. Rao 3 dozens, needed 4 eggs for cookies. हमें 12 डजन के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट 12 डजन needed eggs are x. हमने 12 डजन के लिए जो x चाहिए वो क्या है, 4 मान लिए, यानी इनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, 3:4 है, और इनका जो रेशियो है वो हमारे पास नहीं है, यानी 12 इसके साथ डजन है तो 12:x है। तो हमें क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, यानी 3/4 सॉरी एक्सट्रीम की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में 3, यानी 16x। तो लिखेंगे हेंस 12 डजन कुकीज needed 16x। ओके, इसी तरह हम 7 सम करेंगे। विक्रांत रेसिपी फॉर फ्रूट पंच called the 5 part of water to 2 part of punch mix and set up a proportion and find out how much water did he need for 8 cups of punch mix। हमें 8 cups के निकालने हैं, तो हम 5 part of water and 2 part of punch mix, यानी 2 part के लिए हमें कितने 2 part punch mix के लिए हमें 5 part पानी लेना पड़ता है, और 8 कप के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, तो 7 सम में हमारे क्या करेंगे हम, 5 part of water एंड 2 part of पंच मिक्स। तो हमें 2 part पंच मिक्स के लिए कितना वाटर चाहिए, 2 part पंच मिक्स, कितने पार्ट पानी यूज करते हैं हम, 5। तो 1 पार्ट के लिए कितना यूज करेंगे, यानी 5/2 पार्ट। ठीक है, अब हमें किसके लिए निकालना है, 8 कप ऑफ पंच मिक्स के लिए, तो 8 पार्ट ऑफ पंच मिक्स, उसके लिए हमें कितने पार्ट वाटर की जरूरत पड़ेगी, यानी 5/2 मल्टीप्लाई 8, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 20 पार्ट हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 8 कप्स ऑफ पंच मिक्स नीड 20 पार्ट्स वाटर। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट सम करेंगे। अ dull-whited farm decide to count his sheep by first counting their legs। यानी एक फार्मर ने अपनी शीप्स की लेग काउंट करने का सोचा। He counted 456 legs and responded that he had 113 sheep। उसने लेग्स काउंट की 456 और उसने returned that he had 130 sheep।
13 ships. उसने सोचा कि 113 ships है. Assuming each ships had 4 legs. इस शिप की 4 legs होती है. तो वाज ही करेक्ट? क्या ये करेक्ट है? हमें ये सही ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी यस और नो बताना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम निकाल लेते हैं. उसने जो एज्यूम किया वो क्या है, 456 legs किसके इक्वल बताई उसने, 133 शीप. एंड 4 legs किसके इक्वल है, 1 शिप के. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, यानी 144 यानी 133 रेशियो 133 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 1 शिप. तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, यानी 146 मल्टीप्लाई 1 यानी 456. प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आएगा हमारा, 133 मल्टीप्लाई 4 यानी 12 1 4 5 4. यानी क्या हुआ, अलग अलग आ गए. कितने लेग्स का डिफरेंस है हमारे पास, 4 का. तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट करेक्ट. ही इज नॉट करेक्ट. वो सही नहीं था. हमें कितनी लेग्स की जरूरत, हमारे पास कितनी शिप्स है, अगर हमारे पास 456 लेग, तो 456 लेग्स मीन्स 114 शिप. ठीक है. अब हमारा लास्ट 9th सम है, द सरपंच ऑफ अ विलेज वाज इलेक्टेड बाय अ वोट 3-1 एंड इफ इतने वोट वर 5764 votes were casting, how many votes did he receive? यानी he received 3 votes in 1, 3 votes to 1 vote. ठीक है. अब अगर हमारे पास इनका रेशियो ये है तो हमें क्या करना है, 5764 वोट्स वर कास्ट. तो उसको कितने रिसीव हुए, लेट हम ये मान लेते हैं, लेट ही रिसीव वोट्स एच एक्स. ठीक है. तो हमारे पास 3 वोट्स के उसमें 1 वोट मिला, यानी 3:1 प्रोपोर्शन उसको मिले 564:x. उसको x वोट मिले, यानी एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट. तो यानी 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5764. x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 5764 डिवाइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 पॉइंट कुछ समथिंग. तो हमारे पास उसको कितने वोट्स मिले हैं, 1921 वोट्स. यानी द सरपंच रिसीव 1921 वोट्स. ठीक है. इसी तरह हमारा नेक्स्ट सम है 10th. द रेशियो फॉर लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड इज टू इट्स वेड्थ. यानी लेंथ और वेड्थ का रेशियो दे रखा है, लेंथ रेशियो वेड्थ क्या दिया हुआ है, 5:2. फाइंड इट्स लेंथ व्हेन द वेड्थ इज 40. जब लेंथ हमें फाइंड करनी है जब हमारे पास वेड्थ क्या हो, 40. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 5:2 प्रोपोर्शन x/40. तो एक्सट्रीम और मीन की मल्टीप्लाई
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में 2, यानी कट करेंगे तो 100। यानी अगर हमारे पास 40 वैट है तो हमारी लेंथ क्या होगी 100। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।